आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी महात्म के अंतर्गत हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में एकादशी के व्रत को जरूर करें। नियम तो बहुत सारा नियम है, लेकिन दशमी को 1 जून भोजन करे, एकादशी सह जाए, द्वादश को पारण करे, ताको नाम एकादशी रह जाए। नियम बहुत कठिन है। अगर हम पूरे नियम नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी के दिन प्रातः समय स्नान करके आंवले के रस के द्वारा स्नान करें। आंवले के रस में स्नान करने पर एकादशी के दिन संपूर्ण पापों को शमन करने की क्षमता है। तो एकादशी के दिन आंवले के रस डाल करके स्नान करना चाहिए। शौचाचार के शुद्ध व्यवस्था के साथ में उस दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजन होता है। एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जिस एकादशी को हम लोग आज आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसका नाम है पापांकुशा, जो पापों में अंकुश लगाने वाले हो, पाप रूपी हाथी में पुण्य रूपी अंकुश अगर लगा दिया जाए तो ये एकादशी पापांकुशा, इसी का नाम है पाशांकुशा भी कहते हैं, इसी को पापांकुशा भी कहते हैं। इस एकादशी के महात्म को अर्जुन बोले कि हे भगवान, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा पापांकुशा, इस व्रत के करने से कौन फल मिलता है, यह व्रत का संपूर्ण विधि पूर्वक हमें वर्णन करके बतलाइए। श्री भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पापांकुशा, इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी हो जाता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा जो फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने से वही फल प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। कहा गया है कि कृत प्रमाणो दशाश्वमेधी, जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है तो उस प्रणाम करने वाले व्यक्ति को 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वह फल केवल भगवान को प्रणाम कर देने मात्र से मिलता है। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का तो एक बार जन्म हो सकता है, लेकिन कृत प्रमाणो न पुनर्भवाय, जो प्रणाम कर लेता है उसको फिर पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में वो व्यक्ति नहीं पड़ता। जो मनुष्य यम के दुख नहीं, उस व्यक्ति को यम के दुख भोगने नहीं पड़ते। हे अर्जुन, जो विष्णु जी की और शिव जी की जो निंदा करते हैं, अथवा जो शिव भक्त विष्णु की निंदा करते हैं, वे दोनों के दोनों नरकगामी हो जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई अन्य व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवशात केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है तो उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री, धन, धान्य आदि मिलता है। अंत में वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके सुंदर आभूषणों से युक्त होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल
उपानह अर्थात जूता, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनाते हैं उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले, पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं। अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं, उन्हें दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। कथा का सार है, व्यक्ति को चाहिए कि वह पाप से बचने का दृढ़ संकल्प करें। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। बोलो एकादशी महारानी की जय।